मेरे प्रिय मित्र, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि लोग आज पूछते हैं कि क्या आज भी परमेश्वर इस आधुनिक समय में बातचीत करता है, बोलता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दासों से, अपने बच्चों से बातचीत करना चाहता है, अपने भेद की बातों, स्वर्गीय भेद की बातों को उन पर प्रकट करना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 पद 3 में परमेश्वर स्वयं कहता है, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा, स्वर्गीय बातें बताऊंगा, रहस्य की बातों को बताऊंगा जिसे तू नहीं जानता। परमेश्वर उन बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, जो आज भी बहुत सारे विद्वानों, ज्ञानवानों और बुद्धिमान लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। वे लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और अपने रहस्य की बातों को अपने बच्चों पर, अपने विश्वास योग्य दास और दासियों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करता है। और एक वचन है जो हम लोगों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, तब यीशु मसीह ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर बोलता है। वो आदि में भी बोला, आरंभ के समय में, वो आज भी वर्तमान समय में बोलता है और आने वाले समय अर्थात भविष्य में भी बोलता रहेगा। उसने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 3 पद में कहा, उजियाला हो जा, और उसी के बोलने के द्वारा उजियाला हो गया। उसके बाद वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके 20 पद में उसने कहा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। यहाँ वचन स्पष्ट रीति से बता रहा है कि परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। कमी बात इस बात की है सिर्फ कि उसके सुनने वाले कोई नहीं है। क्या आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर तो बोलने वाला परमेश्वर, वो बोलता है। वो आदि में भी बोला, आज भी बोलता है और आने वाले समय में भी बोलेगा। जरूरत इस बात की है कि हम लोग उसकी आवाज को सुने और उसके करीब आ सकें और उसकी आवाज को सुन करके, जैसा रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर जो रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है, वो सामर्थ है, जिसे सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और उसी विश्वास के द्वारा हम लोग विश्वास में जीवित रहते हैं, आत्मिक रीति से जीवित रहते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर बोलता है यदि हम लोग उसकी आवाज को सुने, अपने वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा। परमेश्वर आज भी बोलता है, लेकिन हम लोग कभी कभी अपने आत्मिक बहरेपन के कारण उसे सुन नहीं पाते हैं। सांसारिक वस्तुओं में अपने ध्यान को लगाए रखने के कारण हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुने तो उसे अनसुनी ना करें, बल्कि उसकी अगुवाई में चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर की बहुत आयत के आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।